हे गाइस, माय नेम इज सक्षम एंड वेलकम टू माय चैनल कंपेनियन सैट। गाइस, आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं और जिनकी सेकंड राउंड की लिस्ट आ चुकी है, फिर भी उन्होंने जो कॉलेज प्रेफरेंस में डाला था उसमें उनकी एडमिशन नहीं हुई है और अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए, थर्ड राउंड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो वॉच टिल देन एंड चलो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो गाइस, पहली चीज मैं बता दूं कि जिन बच्चों का भी रैंक 2000 आया हो, बीकॉम हो या बीबीए हो, सपोज बीबीए में 6000 आया हो, 7000 आया हो एंड बीकॉम में 2000 3000 4000 ऐसे रैंक आ रहा है, ठीक है, और वो आउटसाइड दिल्ली के हैं, तो देखो यार, तुम्हें कॉलेज मिलेगी, कॉलेज में दिक्कत नहीं है, कॉलेज जरूर मिलेगी, बट ये जरूरी नहीं है कि आपके प्रेफरेंस की कॉलेज मिले। आपने जो अपने लिस्ट में नाम डाला होगा, अब भाई, अब जिनके 6000 7000 रैंक है वो ऊपर से आउटसाइड दिल्ली है, अब उन्होंने विप्स डाल दिया होगा सेकंड में, थर्ड में एमएआईटी, तो इसमें तो ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि आपने ऐसे ऐसी कॉलेजेस के लिस्ट डाली है कि जो जो अभी आपके इस रैंक में आपको नहीं मिल सकती है। ठीक है, वो हो सकता है आपको लकली एक स्पॉट राउंड में मिल जाए, बट कट ऑफ में आपको शायद ना मिले। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें आपको रखनी होगी जो थर्ड राउंड में जाने वाले हैं कि भाई, आपकी अगर रैंक थोड़ी सी कम है तो आपको क्या करना है कि आपको उसी कॉलेजेस को डालना है कि जो आपको मिल सकता है। ठीक है, जो आपको लगता है कि हाँ, मुझे मिल सकता है तो मैं डालूंगा। आईपीए में ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, कॉलेज ज़रूर मिलेगा, आपका रैंक चाहे कुछ भी हो, क्योंकि बहुत कॉलेजेस है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके प्रेफरेंस का कॉलेज मिले। ठीक है, अब उन बच्चों को बता दूं कि यार चलो, उनको प्रेफरेंस का कॉलेज भी नहीं मिला, ठीक है, अब वो क्या करें। तो देखो यार, बैकअप ज़रूरी है। ठीक है, हर जगह बैकअप ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ईयर वेस्ट ना हो, तो आपको बैकअप प्लान ज़रूर बनाना चाहिए। मैं यही सजेस्ट करूँगा। आप किसी प्राइवेट कॉलेजेस को बैकअप रख सकते हो, नहीं तो उनकी भी फॉर्म चली जाएगी। ठीक है, तो ये रिस्की हो जाएगा अगर आप एक ही आईपीयू के भरोसे रहोगे, क्योंकि देखो, कभी कभी कुछ बच्चे मैनेजमेंट कोटा से भी जाते हैं कॉलेज में, ठीक है, एडमिशन लेने। तो मैनेजमेंट कोटा से आप जितना फीस दोगे और जो प्राइवेट में फीस दोगे, बात में कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्राइवेट को भी देखते रहना चाहिए। ठीक है, और उसके ऊपर मैं एक अगली वीडियो बना दूंगा कि आप बैकअप में कौन सी प्राइवेट कॉलेजेस हैं अभी अवेलेबल जिनको आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप, एक मैं चीज़ बता देता हूँ कि बैकअप प्लान ज़रूर रखो। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि आईपीयू के आप किसी भी कॉलेज में नहीं जाना चाहते हो, तो आप एक बैकअप प्लान ज़रूर बनाओ। ठीक है, अब गाइस, मैं तुम्हें एक स्पेसिफिक रैंक की बात बता देता हूँ। ठीक है, जो बच्चे 3000 रैंक तक के हैं और वो इनसाइड आउटसाइड दोनों के हैं और उनकी रैंक 3000 है, ये बी कॉम में। ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ 3000 तक ही। ठीक है, और जो बच्चे हैं कुछ की लाइक बीबीए में है, जिनकी रैंक अराउंड 5000 6000 हो, तो उनकी बात मैं कर रहा हूँ। देखो यार, अगर तुम्हारी रैंक 3000 है बी कॉम में, ठीक है, तो तुम देखो, बीकॉम में आप आउटसाइड के भी हो या इनसाइड का मैटर नहीं करता, आपको टॉप 5 कॉलेज में से एक कॉलेज जरूर मिल सकता है, क्योंकि मेरे खुद के बैच में मैंने देखा है कि 3000 रैंक तक के भी है बच्चे, 4000 रैंक तक के भी है बच्चे, जो कि इनसाइड दिल्ली के हैं, तभी उन्हें जाके मतलब, सॉरी, जो कि आउटसाइड दिल्ली के तब भी उनको जाके एडमिशन मिल चुका है। ठीक है, जिस कॉलेज में मैं हूँ। बट वही, अगर आप आउटसाइड दिल्ली के हो और अगर आपकी रैंक 5000 है, 6000 है, 4000, तो आपको मुश्किल है, क्योंकि 4000 तक के अंदर में आपको कॉलेज ज़रूर एक चांस देती है, वो चाहे जेम्स कालका जी हो, आईआईटीएम जनकपुरी हो, कि आपको, हाँ चलो ठीक है, बच्चे ने 3000 4000 के रैंक के अंदर लाया है, तो इसका मतलब है कि वो आपको चांस ज़रूर देंगे। बट अगर आपकी रैंक 4000 के ऊपर है और अगर आप आउटसाइड दिल्ली के हो, तो आपको बहुत मुश्किल से चांस मिलता है। ठीक है, तो अब अगर आपकी परसेंटेज थोड़ी ठीक ठाक है, 85 80 है ट्वेल्थ में, ठीक है, तो फिर आपको 2000 3000 में अच्छा कॉलेज टॉप 5 में जेम्स कालका जी हो गया, आईआईटीएम हो गया, मिल सकता है। ठीक है, बाकी एमएआईटी विप्स एमएसआईटी की टारगेट थोड़ी सी मत रखना, क्योंकि उसमें एक तो स्पॉट राउंड में भी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि मिलता है ज़रूर, मैंने देखा है कि कभी कभी बहुत लकी होते हैं, उनको तो 10,000 रैंक में भी उनको स्पॉट राउंड में एडमिशन मिल जाता है एमएआईटी जैसे कॉलेज में। तो वो बहुत ही एक रेयर केस है, बट वो रिस्की है थोड़ा, क्योंकि सीट अवेलेबल नहीं होता। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक बैकअप प्लान लेके चलते रहो। ठीक है, और जिन बच्चों का भी रैंक थोड़ा कम है,
वो अभी से एक बैकअप प्लान बनाना शुरू कर दे, क्योंकि अब आपके पास बस एक राउंड बचा है। और अगर आपको इस राउंड में भी जाना है, आप थर्ड राउंड में जाना चाहते हो, तो ऐसे ही कॉलेज डालो जिसमें आपको लगता है कि हाँ आपको ये कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो अगर आपको और भी कोई वीडियोस चाहिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप चाहते हो उस वीडियो को मैं अच्छे से क्लैरिफाई करूँ, आपको बता दूँ, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो बना के दूंगा और मैं रेगुलर बनाऊंगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।